आपके सामने ये देखिए 5 वाक्य है। आपको बताना इसमें से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, सही है। यानी कि 5 वाक्य हैं, 4 व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होगा, गलत होगा, 1 सही होगा। तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मेरे बताने से पहले मैं तुम्हें बता ही रहा हूं। अभी इसके बाद 5 वाक्य और होगा आपके सामने, यानी कुल 10 वाक्य पे आज चर्चा किया जाएगा। देखा जाएगा कि व्याकरण की दृष्टि से हम लोग कितने ऐसे वाक्य हैं जो हम लोग अपने समाज में गलत प्रयोग करते हैं। अगर बात हिंदी या शुद्ध व्याकरण की करें तो, बाकी तो जो बोल रहे हैं सब सही ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे बताने से पहले अगर आप इसमें से पता लगा सकते हैं या जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यहां है और अभी इसको देखा जाएगा 6 से लेके 10 तक, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको देखा जाए। सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैंने कर्ज लिया है, पहला। दूसरा लिखा है तुम्हारी समस्या का समाधान वही कर सकता है। और तीसरा क्या लिखा है, प्यारे साथियों आपके सामने 4 प्रश्न है, ध्यान से करना। और चौथा है बुढ़िया मालकिन थी फिर भी काम करती थी। और 5वां है मैं केवल इतना ही चाहता हूं। ये 5 वाक्य हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। आइए सबसे पहले देखा जाए जरा। सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैंने कर्ज लिया है। अब ये जो लिखा ना, सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैंने कर्ज लिया है, अब इसमें सिर्फ के साथ ही का प्रयोग नहीं होता है, ही का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये जब व्याकरण पढ़ा जाता है ना या बच्चों को पढ़ाया जाता है तो निपात एक शब्द रूप होता है, निपात, वो वाक्य का हिस्सा नहीं होता है। यानी कि उसको हटा लेंगे या फिर ये वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। हाँ, बस बल प्रयोग करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वाक्य में जो आप क्रिया की बात कर रहे हैं उसमें बल प्रयोग करने के लिए, जैसे मैं आऊंगा, मैं ही आऊंगा, तुम आ जाना, तुम भी आ जाना, ये बल प्रयोग करने के लिए। जैसे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली तक जाना है, तो तक ही भी ऐसे प्रयोग कर दिया जाता है। खैर आइए, ठीक है। तो सिर्फ तुम ही आना, सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैंने कर्ज लिया है, तो सिर्फ के साथ ही का प्रयोग नहीं किया होता है। अब देखिए ये तुम एक सर्वनाम है और सर्वनाम में ही इसमें लगा हुआ है, तो सिर्फ के साथ ही का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो सिर्फ ये होता है कि सिर्फ तुम जानते हो कि मैंने कर्ज लिया है, सिर्फ तुम जानते हो कि मैंने कर्ज लिया, ही का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी समस्या का समाधान वही कर सकता है। अब देखिएगा, शंका और समस्या, ठीक है। शंका के साथ समाधान का प्रयोग किया जाता है। शंका का समाधान होता है और समस्या का निराकरण या निवारण होता है। तो समस्या के साथ निवारण या निराकरण होता है और शंका के साथ समाधान होता है, ठीक है। जबकि यहां पे क्या कर दिया गया है, समस्या के साथ समाधान का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए यह वाक्य अशुद्ध हो गया, यानी कि गलत हो गया, ठीक है। बाकी अगर शंका के साथ समाधान कर दीजिए और समस्या के लिए आप निवारण या निराकरण का प्रयोग कर दिए तो सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, प्यारे साथियों आपके सामने 4 प्रश्न है, ध्यान से करना। प्यारे साथियों आपके सामने 4 प्रश्न है, ध्यान से करना। अब इसमें 2 तरह की गलतियां आपको दिखाई देंगी। एक तो यह है कि प्यारे साथियों, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा एक वीडियो पड़ा हुआ है, दोस्तों दोस्तों, साथियों साथियों, इन दोनों में सही क्या है? सही होता है, दोनों सही है, लेकिन कब साथियों और कब साथियों का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। खैर आइए, प्यारे साथियों ये गलत क्यों है? जब सामने वाले को संबोधित करके कहा जाए, यानी कि मध्यम पुरुष के लिए, यानी कि सामने को संबोधित करके कहा जाए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, यानी कि सिर्फ क्या हो जाएगा, साथियों दोस्तों। लेकिन जब अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जाएगा तब हो जाएगा साथियों या दोस्तों, और विस्तार से उस वीडियो मैंने बताया, देख लीजिएगा। तो एक तो ये गलती है। आगे देखिएगा, आपके सामने 4 प्रश्न है, तो आपके सामने, ये आपके, मैं तुम्हारे सामने नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आपके, यानी बहुवचन के लिए प्रयोग कर रहा हूं। और जब बहुवचन है तो फिर यहां देखिएगा, ध्यान से करना,
अब करना नहीं होगा, क्या होगा, ध्यान से कीजिएगा। जब यहां पर एक वचन होता है यानी कि ये कहा तुम्हारे सामने, तो फिर यहां पर ठीक था, ध्यान से करना। लेकिन यहां तो बात हो रही है आपके सामने, तो जब आपके सामने है तो ध्यान से कीजिएगा। अच्छा, ये भी गलत। बुढ़िया मालकिन थी फिर भी काम करती थी, यही सही था, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि बुढ़िया मालकिन थी फिर भी काम करती थी। अच्छा, पांचवें में गलती क्या है भाई, मैं केवल इतना ही चाहता हूं, इसमें गलती क्या है, मैं केवल इतना ही चाहता हूं। अभी मैं निपात की बात कर रहा था जो बल प्रयोग करने के लिए लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, केवल के साथ ही का प्रयोग नहीं होता, केवल के साथ ही का प्रयोग नहीं होता। मैं केवल इतना चाहता हूं, मैं केवल इतना चाहता हूं, ठीक है, तो यहां पे ही का प्रयोग नहीं होगा। या फिर केवल शब्द हटा के अब बोलिए, मैं इतना ही चाहता हूं, मैं इतना ही चाहता हूं, मैं केवल इतना चाहता हूं या मैं इतना ही चाहता हूं, दोनों में से कोई एक वाक्य शुद्ध हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब जरा ये देखिए, वह एक आंख से काना है, मेरे घर रोज दही जमता है। प्रिया ने बड़ी मेहनत की थी, देखो आज सफल है। वह अत्यंत ही सुंदर है। और 10वां वाक्य क्या था, वह प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए दान करता है। मेरे बताने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, ठीक है। बाकी अशुद्ध है, और अशुद्ध है तो क्यों अशुद्ध है ये मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। वह एक आंख से काना है, तो सीधी सी बात भाई, काना है तो इसका मतलब ही हो गया कि उसके पास एक आंख नहीं है। तो यहां पर एक आंख दो आंख लिखने की कोई जरूरत नहीं है, काना का मतलब ही होता है कि एक आंख नहीं है, तो सीधे कहिए कि वह काना है, वह काना है, इसका मतलब ही हो गया कि उसके पास एक आंख नहीं है। क्लियर हो गई बात। हाँ, अंधे के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं कि एक आंख से अंधा है, आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन काना के लिए नहीं। आप कह दिए काना है, तो काना है तो मतलब है कि एक आंख नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये गलत था। दूसरा है, मेरे घर रोज दही जमता है। दही जमता है ना, दही नहीं जमता है, दही थोड़ी जमेगा भाई, दूध जमेगा तो उस जमने के बाद बदले हुए रूप को ही तो दही कहते हैं। तो दही नहीं जमता है, दूध जमता है, दूध को जमाया जाता है और दूध जमाने के बाद दही बन जाता है। तो आपके यहाँ भी अगर दही जमता होगा तो आज से सही हो जाएगा, आज से क्लियर कर लीजिएगा, दही मत जमाइएगा, दूध जमाइएगा, दूध जम जाएगा अपने आप, दही बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे घर दूध जमाया जाता है, ठीक है, दही नहीं, ठीक। आइए, ये हमको लग रहा है कि ये आम बोलचाल की भाषा में ये एकदम फेमस है ये वाक्य, है ना, लेकिन क्या कीजिए, गलत है। आइए, प्रिया ने बड़ी मेहनत की थी, देखो आज सफल है। अब प्रिया ने बड़ी मेहनत की थी, देखो आज सफल है, तो भैया मेहनत बड़ी नहीं होती है, मेहनत बहुत की जाती है, बहुत मेहनत, जब बहुत मेहनत होती है तब जाके सफलता मिलती है। तो प्रिया ने बहुत मेहनत की थी, देखो आज सफल। बड़ी मेहनत नहीं होती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत, बड़ी मेहनत नहीं होती, ठीक। आइए, वह अत्यंत ही सुंदर है, वह अत्यंत ही सुंदर है। अब देखिए, ये ही, यहां पर ही निपात का प्रयोग किया गया। अब ही निपात का प्रयोग कहां होता है, किसी वाक्य को, शब्द को एक सीमा में या एक दायरे में, एक बाधा तय करने के लिए, सीमा और दायरे में बांधने के लिए। जैसे मैं कहा, तुम ही आना, तुम ही आना, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि किसी दूसरे को नहीं, या फिर मैं कह रहा हूं कि मैं ही आऊंगा, तो मैं ही आऊंगा मतलब है कि मेरे वाला कोई नहीं आएगा। ही का प्रयोग वैसे ही किया जाता है। अब दूसरा यहां पे क्या लिखा है, अत्यंत। अत्यंत का मतलब यह है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है भाई, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो जब उसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं तो या तो हम अत्यंत कहें और या तो उसको एक दायरे में बांध दें, दोनों में कोई एक ही होगा ना, एक साथ तो दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने कहा कि अत्यंत के साथ ही का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आप सीधे कहिए कि वह अत्यंत सुंदर है, वह अत्यंत सुंदर है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब सही क्या था, ये, वह प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए दान करता है। अब इसमें गलती क्या कराया जाता है आपसे, यही वाक्य, दान देता है अगर कर दिया जाए, दान देता है, ठीक है, दान देता है,
तो फिर ये गलत हो जाएगा। दान देता है नहीं होगा, दान करता है, दान किया जाता है, दान दिया नहीं जाता है, दान किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करूं कि आप मेरे बताने से पहले कमेंट कर चुके हैं। तो कैसा लगा आज का ये छोटा सा टॉपिक? 10 वाक्य थे, 10 वाक्य में 2 वाक्य शुद्ध थे, बाकी अशुद्ध थे, और अशुद्ध क्यों थे वो भी मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने यार दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।